नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील के पेशेंट अपने शुक्राणुओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो जब बात आती है वेरिकोसील पेशेंट की, तो वेरिकोसील की जो दिक्कत है वो है टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम, ब्लड की सप्लाई की दिक्कत, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से वेरिकोसील की दिक्कत व्यक्ति को हो रही है। अब जब ये समस्या बनती है, ये बनती है आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम से। तो ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऐसी क्या चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, जिसकी वजह से आपकी जो वेरिकोसील की दिक्कत है वो आगे बढ़ेगी नहीं, कंट्रोल रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ वियर करके रखनी है, वो है सपोर्टर्स या लंगोट। तो अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ वियर करके रखनी है, यानी कि आपको सुबह से लेकर शाम तक अपने सपोर्टर्स का और लंगोट का यूज़ करना है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप बाइक राइड कर रहे हैं, आप कुछ भी राइडिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी वजन उठाने वाला काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो आपको टेस्टिकल की दिक्कत हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप उसमें सपोर्टर्स का या लंगोट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो हैंगिंग पोजीशन पर आ रहे हैं और उसमें दबाव बनना शुरू होगा, उसका टेम्परेचर फिर हीट होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी आपको सपोर्टर्स पहनना बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आप कर सकते हैं आइस पैक्स का यूज़। अगर आपके टेस्टिकल्स ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि वेरिकोसील की दिक्कत में हैंगिंग पोजीशन ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेमेशन की वजह से टेस्टिकल्स काफ़ी लाल लगने लगे हैं, काफ़ी उसमें भारीपन महसूस हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें आइसिंग की ज़रूरत है। अगर आप उसमें आइसिंग कर लेते हैं, बर्फ़ की सिकाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा तो उससे क्या होगा, आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े। जब टेस्टिकल्स सिकुड़ना शुरू होंगे तो वो नॉर्मलाइज होंगे, यानी कि उनका जो ब्लड फ्लो है वो वापस बेहतर होना शुरू हो जाएगा, जिससे फ़र्क पड़ेगा आपके स्पर्म काउंट पर, और आपका स्पर्म काउंट फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप आइसिंग का यूज़ करते हैं तो आपके ये टेस्टिकल के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आप आइसिंग नहीं कर सकते तो फिर आप नहाते वक्त करीबन 10 से 15 मिनट ठंडा पानी अपने टेस्टिकल्स पर डाल सकते हैं। इस प्रोसेस से भी आपके टेस्टिकल्स काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाएंगे और आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना शुरू होगा, और आपके टेस्टिकल जब नॉर्मल होना शुरू होंगे तो आपका ब्लड फ्लो बेहतर होना शुरू होगा और आपका स्पर्म काउंट फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज मैटर करती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, यहाँ पर आपको लेग रेज एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन एक्सरसाइज को भी सर्च कर सकते हैं। तो आप कीगल एक्सरसाइज करें और लेग रेज एक्सरसाइज करें, जो आपके स्पर्म काउंट को इजाफा करेगी और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगी। अब बात आती है वेरिकोसील के रोगी जब शुक्राणु बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं तो और क्या चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, तो डाइट इज़ वेरी मैंडेटरी, यानी कि इसमें डाइट का एक योगदान बहुत बड़ा होता है। आप क्या चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, क्या आप सही ले रहे हैं, क्या गलत ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको एक अच्छी रिच डाइट लेनी है जिसमें कार्ब्स, फैट की मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू आपके शरीर को पहुँचे, आपके टेस्टिकल्स को पहुँचे, जिससे आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली अपना काम शुरू करें, आपका ब्लड फ्लो है जो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा आपको कुछ और एक उपाय बता देते हैं, जैसे कि आप सनफ्लावर सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप पम्पकिन सीड का यूज़ कर सकते हैं। इनका आप एक मिश्रण बना लीजिए, पाउडर फॉर्म में इनको ले लीजिए और सुबह उठकर एक आधा टीस्पून चम्मच इसका सेवन कीजिए, पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा वेरिकोसील पेशेंट के लिए स्पर्म काउंट के लिहाज से। साथ ही सुबह उठकर आप अगर मेथी दाने का सेवन कर लेते हैं, और इसमें आपको क्या करना होता है, रात को आपको मेथी को भिगो कर रख देना है 1 चम्मच या आधा चम्मच, और सुबह उठकर उसको खाली पेट चबा लेना है। ये भी आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी बेनिफिशियल होगी। साथ ही आपकी वेरिकोसील की जो दिक्कत है उसके डाइजेशन के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा मैजिकल असर दे सकती है। तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को, शुक्राणु की अवस्था को बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज सकते हैं। साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।